नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में हमारी इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया की बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बादल, वाईफाई, हवा में तैरते अदृश्य सिग्नल, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। हमारा ये पूरा का पूरा डिजिटल वजूद गहरे समंदर में छिपी बेहद नाजुक फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर टिका हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव इस वक्त अपने चरम पर है और एक बहुत ही गहरा अदृश्य सा खतरा हमारी पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक भू राजनीतिक टकराव हमारे वैश्विक संचार की जीवन रेखाओं को काटने की कगार पर पहुंच गया है। $10 ट्रिलियन। जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा या आम आंकड़ा नहीं है। ये वो अनुमानित आर्थिक वैल्यू है जो हर एक दिन, जी हाँ, हर रोज इन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के जरिए गुजरती है। आप जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, जो वीडियो कॉल्स करते हैं और सबसे अहम बात, जो दुनिया भर में करोड़ों अरबों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सब समंदर की तलहटी में बिछी इन्हीं केबल्स की बदौलत ही मुमकिन हो पाता है। सच कहूं तो ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की नसें हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी छोटी सी खराबी आ जाए ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऐसा जोरदार झटका लगेगा जिसकी भरपाई करना शायद हमारे बस के बाहर हो जाए। और पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। करीब 16 साल पहले ही जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्कॉट हॉटन ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की कड़ी चेतावनी दी थी। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे मौजूदा टकराव को 72 दिन बीत चुके हैं और तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज की स्थिति तो और भी गंभीर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से जुड़ी मीडिया ने खुले तौर पर इन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को कंट्रोल करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात सामने रख दी है। मतलब सालों पहले की गई एक डरावनी भविष्यवाणी अब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने एक असली ग्लोबल क्राइसिस में बदलती जा रही है। तो चलिए आते हैं अपने पहले अहम पड़ाव पर, रणनीतिक बदलाव। कैसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की इन जीवन रेखाओं को निशाना बनाया जा रहा है? अभी अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में हर एक बड़ा देश अपनी रणनीति बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब सीधा मिलिट्री बेस पर हमले के बजाय देशों के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। इजरायल का साफ तौर पर प्लान है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, और इसके जवाब में ईरान ने क्या किया है, उसने अपनी मिसाइलों को इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लॉक कर दिया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हलचल भी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इशारा किया है कि अमेरिका अपने ऑपरेशन एपिक थ्योरी नाम के मिलिट्री अभियान से थोड़ा पीछे हट रहा है। अब जैसे ही अमेरिका ने ये कदम पीछे खींचे, तेहरान का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, और इसका सीधा सबूत हमें कुवैत और कतर के हवाई क्षेत्रों के पास मंडराते संदिग्ध ईरानी ड्रोन्स के रूप में देखने को मिल रहा है। अब ये सारी की सारी टेंशन दुनिया के एक बेहद छोटे और संकरे हिस्से पर आकर सिमट गई है। नंबर 7। ये 7 कोई मामूली नंबर नहीं है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली उन 7 बेहद संवेदनशील, एकदम नाजुक फाइबर ऑप्टिक केबल्स की संख्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 7 केबल्स पूरे इलाके के इंटरनेट ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढोती हैं, और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो अब इन्हीं 7 केबल्स को सबसे बड़े रणनीतिक टारगेट के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम उन रिपोर्ट्स को थोड़ा और गहराई से खंगालें तो एक बहुत ही सदी हुई 3 चरणों वाली रणनीति सामने आती है। देखिए, ईरान इन केबल्स को एकदम से नहीं काटेगा। इसके बजाय पहले चरण में वे इन केबल्स के आसपास मरीन गोताखोरों की तैनाती करेंगे ताकि इस पूरे इलाके पर उनका फिजिकल कंट्रोल हो जाए। फिर दूसरे चरण में इस कंट्रोल का फायदा उठाते हुए वे दुनिया भर के देशों से कह सकते हैं कि भाई, अगर अपने इंटरनेट केबल सुरक्षित चाहिए तो हमें पारगमन शुल्क, या सीधे शब्दों में कहें तो एक तरह की फिरौती दीजिए। और सबसे आखिर में तीसरे चरण में अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो इन केबल्स को हमेशा के लिए काट सकते हैं। सच कहूं तो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पूरी दुनिया को बंधक बनाने का एक बेहद शातिर प्लान लगता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, कयामत का परिदृश्य। डिजिटल अंधकार की एक ऐसी चेन रिएक्शन जो सब कुछ रोक देगी। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक भी केबल कट जाए तो क्या तबाही मचेगी। इसका अंदाजा लगाना भी खौफनाक है। समुंदर के नीचे इतनी लंबी दूरी तक इन केबल्स की रखवाली करना किसी भी देश की नौसेना या वायुसेना के लिए मुमकिन ही नहीं है।
अगर कोई गोताखोर जाकर एक भी केबल काट देता है तो इसका असर ये नहीं होगा कि आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। नहीं, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है ना, वो एक झटके में ठप पड़ जाएगी। मार्केट्स इस कदर क्रैश करेंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अपने पैसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अचानक से जो पैनिक फैलेगा वो पल भर में हमारे पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लकवा मार देगा। और भौगोलिक रूप से देखें तो ये तबाही फैलेगी कैसे? इंटरनेट कटने का ये डोमिनोज इफेक्ट किसी एक देश तक नहीं रुकेगा। पश्चिम की तरफ बात करें तो इसकी शुरुआत यूरोप से होगी और देखते ही देखते ये कुवैत और बाकी खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लेगा। और पूर्व की तरफ, वहां भी हालात उतने ही भयावह होंगे। हमारे अपने देश भारत से लेकर आसियान देशों, चीन और जापान तक इंटरनेट की स्पीड धड़ाम से गिर जाएगी, जिसे हम लेटेंसी स्पाइक्स कहते हैं। रोजमर्रा की मामूली वेबसाइट्स खुलना बंद हो जाएंगी और इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से थम जाएगा। मतलब एक छोटे से इलाके में हुई घटना पूरी दुनिया को कैसे अपाहिज कर सकती है, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, भविष्यवाणी और तकनीक। इस समस्या का कोई आसान विकल्प क्यों नहीं है? जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, आज से 16 साल पहले जाने माने अमेरिकी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्कॉट हॉटन ने बिल्कुल इसी खौफनाक मंजर की चेतावनी दी थी। उनके शब्द एकदम स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ किसी भी तरह के युद्ध का मतलब होगा हजारों लोगों की मौत, और होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना ईरान की क्षमता के बिल्कुल भीतर है। पहले यहां से गुजरने वाला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोक कर सकता था, और आज इंटरनेट केबल्स का भी वही हाल है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि ये कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। ये वो खतरा है जिसे हमारे एक्सपर्ट्स ने दशकों पहले ही भांप लिया था। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई, हम एलन मस्क के स्टारलिंक्स जैसे सैटेलाइट इंटरनेट पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर हम अंडर सी केबल्स और सैटेलाइट इंटरनेट का आमना सामना कराएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। केबल्स बेहद सस्ती और रिलायबल हैं, जबकि सैटेलाइट के लिए आपको बहुत महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेडिंग और गेमिंग के लिए जो अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब बिल्कुल जीरो डिले, हमें केबल से मिलता है, वो सैटेलाइट इंटरनेट में अभी पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ हमेशा देरी की समस्या रहेगी। और सबसे बड़ी बात है क्षमता, यानी कैपेसिटी। आज पूरी दुनिया में अरबों लोगों का जो भारी भरकम डेटा लोड है, उसे संभालने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अंतरिक्ष में मौजूद ही नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो सैटेलाइट्स किसी भी कीमत पर इन अंडर सी केबल्स की जगह नहीं ले सकते। तो इस पूरे डीप डाइव और विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही कड़वी और असहज कर देने वाली सच्चाई के सामने खड़े हैं। 72 दिनों से चल रहे इस तनाव में हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य समंदर की गहराइयों में पड़ी कुछ फाइबर ऑप्टिक तारों के भरोसे टिका हुआ है। ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में हमारी आज की ये आधुनिक $1 ट्रिलियन वाली ग्लोबल इकोनॉमी पूर्ण अंधकार से सिर्फ एक कटी हुई केबल की दूरी पर है? ये एक ऐसा भू राजनीतिक संकट है जिस पर हम सबको नजर बनाए रखनी होगी। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। विचार करते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।